अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं, आज मैं मौजूद हूं UC5 गुलशन हदीद में और यहां पे काफ़ी सारे मेरे साथ लोग भी मौजूद हैं और काउंसलर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले मैं सबसे पहले उनकी जानिब जाऊँगी, उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जीत गए हैं, उसकी आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद, K21 की तरफ से मुबारकबाद। अब इलाके के हवाले से बताएं कि अब इलाका आप किस तरह से देख रहे हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे यहाँ के अवाम जो है ना हमेशा कामयाब करते हैं। मैं कभी भी यहाँ से हारा नहीं। मगर मसाइल का जहाँ तक तलक है वो ये गुलशन हदीद जो है ना बहुत नज़रअंदाज हुआ है पिछले दौर में। मैं हालांकि खुद भी काउंसलर था, मगर फंड्स ना होने की वजह से बहुत मुतासर हुआ। यहाँ के रोड टूटे, बिजली के मसाइल हैं। बिजली अब के इलेक्ट्रिक को कर रहे हैं, दोबारा मुंतकिल कर रहे हैं। अच्छा, पहले आपने क्या कहा कि आपके पास फंड नहीं थे? हाँ, फंड वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं ना, तो फंड सप्लाई नहीं हुए और यहाँ तरक्याती काम बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल नहीं हुए। तो अब इस दफ़ा अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ तो फिर? तो हम अभी जो है ना इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि कराची से हाफिज नईमुर्रहमान साहब जीत के आएंगे और जो है ना वो मेयर बनेंगे तो वो इंशाल्लाह हुकूक देंगे। इससे पहले 2001 से 4 तक हम थे, नेमतुल्लाह खान जब यहाँ पे मेयर थे, तो यही जतोई साहब जो अब कौन चेयरमैन है यही थे। तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड काम कराए थे। इस पूरे एरिया में 3-4 यूसीज में किसी ने भी इतने काम, सारे ने मिल के भी इतने नहीं कराए थे जितने हमने कराए थे, क्योंकि वो फंड देते थे टाउन के थ्रू भी और डायरेक्ट भी। 178 यूसीज थी, सबको भी वो देते थे और टाउन से भी हमें मुनासिब फंड मिलते थे। वो खुद एक गजट निकालते थे, किसी भी टाउन को वो कम पैसे नहीं देते थे, जहाँ उसका बेटा है तब भी, जहाँ उसकी मुखालिफ पार्टी का तब भी। अब जो है ना इंशाल्लाह ताला हम अगर जीत के आते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला हाफिज अपना नईमुर्रहमान साहब जब वो मेयर बन जाएंगे तो हम बिल्कुल लोगों की खिदमत करेंगे और भरपूर फंड दिलाएंगे इनको। अच्छा, अगर वो मेयर बनेंगे तो फिर खिदमत करेंगे आप ये कह रहे हैं, और अगर वो मेयर ना बने तो? अदरवाइज तो सिस्टम तो मौजूद है ना, सिस्टम तो मौजूद है। हम उसके लिए अपना हक लेंगे, शोर शराबा करेंगे। जो लोगों ने हमें हक दिया है तो हम इनके लिए डिस्ट्रिक्ट से भी लड़ेंगे, मरकज से भी लड़ेंगे। पिछली दफा ऐसा कुछ नहीं किया, हक के लिए लड़े नहीं, आवाज नहीं उठाई? असल में उसमें मैं सिर्फ अकेला था, सारी टीम इनकी थी पीपल्स पार्टी की, और 39 यूसी में से सिर्फ हमारी एक थी चौधरी फजल हक। उसको भी बहुत इन्होंने नज़रअंदाज किया। इसके बावजूद वो मुतरक आदमी तो उन्होंने काम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर कराए। और अब जो है ना हम इंशाल्लाह जब आएंगे, वो साहब का चेयरमैन है, मैं भी आया हूँ, तलकात भी है, कोशिश करेंगे लोगों को हक दिलाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी तो सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की, अगर पीपल्स पार्टी का मेयर होता तो फिर तो ज्यादा आसानी नहीं हो जाएगी? सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी है, काम करने में आसानी नहीं हो जाएगी? पीपल्स पार्टी का अगर काम करते तो सलाबत खान की ये हालत ना होती कि आज सर्दी में रोडों पे बैठे हैं और सारी दुनिया में भीख मांग मांग के इन्होंने घुंघरू तोड़ लिया। मगर अभी तक कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि हमें प्रॉपर जो है ना कोई शेल्टर मिला है। जबकि जमात इस्लामी जैसी गरीब जमात जिसने यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का अस्पताल बना के दिया, हमने ये वहाँ पे जाके खुद वजीर आला के इलाके में भी यानी दादू में भी हमने अस्पताल कायम किया, लोगों को दवाइयाँ दी, लोगों को रिलीफ फराम किया, उनको राशन पानी। इधर झिरक में भी कैंप लगा हुआ था और बहुत सारी जगहों पे हमने कैंप लगाए और इसी जैसा अस्पताल हमने वहाँ मिट्टी में बना के दिया लोगों को। हम तो लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं, हमारा काम ही खिदमत है। अल खिदमत मैंने खिदमत ही खिदमत हमें। अच्छा, ये तो हो गई चीज। अब मुझे ये बताइएगा, यहाँ की आवाम अब आपसे अगर मिल रही है, यहाँ के लोग, तो वो क्या कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं, काम के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, एरिया के हवाले से अब आप लोगों से उनकी क्या उम्मीदें हैं? एरिया का मसाइल ये है कि हमारी यूसी का एक तरीका होता है, जब ये बनाते हैं ना हदबंदियाँ, तो एक जुड़वा इलाका हो, क्योंकि यूसी एक छोटा यूनिट होता है ताकि लोगों की पहुंच में हो। इन्होंने क्या किया, प्री पोल रिगिंग की है। वो ऐसे किया कि इस यूसी के साथ स्टील टाउन तो एक अटैच इलाका है ना, इससे बीच में लाशारी कोट छोड़ के, कई कोटें छोड़ के जामकंडा जाके हमारे साथ मिलाया। उससे कई किलोमीटर दूर आके पीर सरंदी कोट हमारे साथ मिलाई। पीर सरंदी से फिर कितने किलोमीटर ऊपर जाके दारुसलाम के पास लिंक रोड से पार अब्दुर्रहमान जोखिया गोट जो है ना मासा मिलाई। ये एक एमपीए का हल्का बनता है। वहाँ से एक बंदे को अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, वो 1500 की टैक्सी कराएगा तो यहाँ आएगा। अच्छा। हम इनसे ये कह रहे थे कि ये प्री पोल रिगिंग है, अगर ये नहीं करते ना तो यहाँ से हम जीते हुए हैं, फैज साहब जीते हुए हैं, 600 की इनकी लीड है। मगर वो गोटों के वोट मिला के, जो कि हमारे साथ अटैच इलाके नहीं है,
यूसी होती है अटैच इलाकों की, जहाँ जो है ना आवाम है वो अपने नुमाइंदों तक पहुँच सके पैदल या मोटरसाइकिल पे। ये नहीं होता कि हवाई जहाज का टिकट लेना पड़ेगा, यूसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाना है। तो इसलिए हमने इनसे पहले भी किया था, इसके लिए हमने धरने भी दिए, शोर शराबा किया, रड़ फशरी जितनी हो सकती थी की है, मगर क्या है कि वो हुकूमत थी नहीं मानी। अब अल्लाह के फजल से अवाम ने उसको महसूस किया, हमारी जद्दोजहद को हमें अवाम ने भरपूर सपोर्ट किया है। अब उसको अवाम को उसका रिटर्न हम देंगे, इसी तरह देंगे, इनके हक लेंगे, वहाँ से लड़के लेंगे और लड़के लोगों को जो है ना उनका हक दिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ज़रूर ज़रूर। इस तरफ आते हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? अब ये एक जो बात आई कि पहले भी फंड नहीं मिल रहे थे और अब वैसे लोगों के जहनों में ये बात है कि फिर अगर फंड वाला रोना हुआ तो फिर कराची क्या इसी की तरह रहेगा? क्या कहना चाहेंगे इस पे? आवाम के दिल में ये एक खौफ है। असल में बात तो ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनको आवाम मुंतखब करती है, असूली तौर पे तो उनका हक़ है कि वो जहाँ से मुंतखब हों उनकी उस इलाके की खिदमत करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ जो माजी में भी मुंतखब होते रहे उन अफराद ने इस इलाके के, हालांकि गुलशन हदीद तकरीबन 90 to 95 लिटरेसी रेट वाला इलाका ही है। यहाँ से आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए एक भरपूर पॉइंट्स चलते हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन इस इलाके को हमेशा इस ज़िला मलीर के अंदर नज़रअंदाज किया जाता रहा। तो इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह है। आप अगर ख़ुद भी आते हुए देखा होगा, कोई एक रोड ऐसी नहीं है जो यानी मुकम्मल तौर पे बनी हुई हो। यहाँ गैस की लोड शेडिंग है, यहाँ बिजली प्रॉपर नहीं आती है, पानी एक अरसे तक हमारे पास आता था, तकरीबन जगहों पे बोरिंग हो चुकी है, यानी जो हमारे पास लाइनों में पानी है वो नहीं आता। तो मुंतखब नुमाइंदों का तो काम है कि वो इस यूसी के अंदर जो भी मुंतखब किसी भी पार्टी से मुंतखब हुआ हो, उसका काम यह है कि वो इस इलाके के लोगों की खिदमत करे। अच्छा, अब जो मुंतखब हुए नुमाइंदे, उनसे कोई उम्मीद है आपको? बिला झिझक हकीकत बोल सकते हैं आप कैमरे के सामने। बिल्कुल उम्मीद है। अब जो गुलशन हदीद के अंदर, जो ये गुलशन हदीद है, ये पूरे हदीद के अंदर आवाम ने जमात इस्लामी को भरपूर सपोर्ट किया है। जमात इस्लामी पहले भी यहाँ पे तारीख रही है कि उसने यहाँ पे बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं। इससे पहले पीपल पार्टी के पास थी, लेकिन अभी गुलशन हदीद में कोई भी एक पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जहाँ से जमात ना जीती हो। तो इंशाल्लाह जो जमात के कैंडिडेट अगर फेज़ 2 के अंदर हम वो जमात इस्लामी यूसी जीती है और यहाँ पर काउंसलर जमात इस्लामी के जीते हैं, तो यकीनी तौर पर वो इंशाल्लाह, उम्मीद तो हमसे हमारी यही है कि वो काम भी करवाएंगे और इंशाल्लाह वो फंड भी लेंगे जो ज़िले की पूरी कैबिनेट बनेगी उससे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। आप एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम के साथ K21 का शो कराची की आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। आप मुझे बताएं इस इलाके के थोड़े से अगर मसाइल बताएं, फिर हम इंशाल्लाह दोबारा भी चक्कर लगाएंगे कुछ टाइम बाद, जब पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे, काम भी होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ की आम आवाम से भी हम पूछेंगे कि कितने खुश हैं वो लोग, कितना काम हो रहा है। फिलहाल आप बताएं कि क्या क्या मसाइल? यहाँ के गुलशन हदीद के बहुत मसाइल है। यहाँ के गैस की बहुत प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। जब तक वो प्रॉपर चैन अच्छा मेयर कराची का नहीं बने, जैसे ये जमात इस्लामी की वोटिंग काफ़ी अच्छी हुई है, अगर इनका मेयर बन जाए तो बहुत अच्छा है। साथ मुस्लिम लीग नूर, नवाज शरीफ ग्रुप, उनका भी साथ मिलाया जाए तो अच्छे काम इनके हो सकते हैं। मतलब फिर जो है सोने पे सुहागा लग सकता है अगर उनको भी मिला लिया जाए। आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। पीपल पार्टी ने कोई काम नहीं किया तो ना इनकी तवक्को है काम करने की। और इंशाल्लाह ये दोनों पार्टियां अगर मिल जाएं, मियां नवाज शरीफ और जमात इस्लामी, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। पहले भी शहबाज शरीफ ने बहुत काम कराया और जमात इस्लामी का पहले नाज़िम था, मेयर था, उसने। नवाज शरीफ ने कराची में क्या काम कराया? अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो बता दें मेरी आवाम को। मुझे नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर आप बता सके। उन्होंने लाहौर में तो करवाया, कराची का पूछ रही हूँ। कराची में उन्होंने मेट्रो का भी प्रोग्राम बनाया और अच्छे रोड, जे कैदाबाद वाला रोड ये भी बनाया उन्होंने। अभी मज़ीद अगर उनको मौका मिले तो वो अच्छे अच्छे रोड बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें किसी भी पार्टी को, ना मैं दिल से कोई उस तरफ हूँ, बस दुआ भी यही है, आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जो अच्छे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ बने रहें और उनको सपोर्ट करें, आगे भी सपोर्ट करें, उनका साथ दें कि वो हमारे कराची को बनाने में हमारे साथ साथ रहें। अगर ये चीज़ रहेगी तो आप यकीन करें हमारा कराची जो है वो इंशाल्लाह तरक्की ज़रूर करेगा। और शहर अगर आप जाके पाकिस्तान के देखें, बहुत बेहतर है। कराची इस टाइम बेहतर नहीं है। कराची को बेहतर बनाने के लिए आवाम को भी इन लोगों के साथ ज़रूर देना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे सबसे पहले तो बताएं, रिहाइश पजीर कितने अरसे से हैं? मैं तो गुलशन हदीद में जो तकरीबन 22 साल हो गए मैं रहते हुए यहाँ पे। मगर ये कि पहले तो जो गुलशन हदीद था ना हमारा, वो गुलशन हदीद अब बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे मेन मसला हमारा यहाँ पे गुलशन हदीद में ये और फेज़ 1 में ज़्यादातर ये मसला है कि बिजली का और पानी का। बिजली बहुत जाती है, बहुत ज़्यादा, और पता ही नहीं होता ये कि हम लोग बैठे हुए लाइट चली गई और इसका जो ना टाइम पीरियड ही नहीं किस वक्त तक आएगी। और अभी जैसे कल सुबह 7 बजे से गई हुई है वो तो आप ना पूछे, सब की गई हुई है वो तो। चले इस बार आपके साथ हम भी गए हैं, वैसे ज्यादा पानी यकीन माने कि अभी हमारे जैसे कि वो काम अब लेडीज है घरों में काम करने वाली, और बच्चा मेरा ड्यूटी से आने वाला है। अभी यकीन माने हमारे सुबह के बर्तन भी नहीं धुले हुए कि धोएं कि हम लोग कपड़े धो सके या कि अपने बच्चों के बच्चों के लिए खाना बना सके। खाना क्या बनाए? पानी ऐसे एरिया में क्या आता ही नहीं है? आता है मगर उस टाइम पे आता है जब हम लोग सो रहे होते, 3 बजे 3:30 बजे भर ही नहीं सकते। और गैस है, और यहाँ पर तो ये है कि वो जैसे होता है ना कि दिया जल रहा है। अब दिया जल रहा है तो वो मेरी जैसी औरत तो खाना नहीं बना सकती उस पे, मेरी जैसी भी नहीं बना सकती, कोई औरत नहीं बना सकती उस पे। खाने का जायका कहाँ से आएगा? रात को खाना हम बना रहे हैं मगर खाना वो बन रहा है जैसे कि वो अब हमने वो रोटियां बनाई हैं तो यकीन मानो कि हम लोगों ने वो सुबह में हम लोग वो ये कि आटा ही नहीं है, आटा गूंद के रखेंगे तो लाइट का पता ही नहीं कब आ रही कब जा रही है। और गुलशन हदीद फेज़ 1 में तो तकरीबन महीने में एक दफ़ा तो हमारे यहाँ पे ज़रूर होता है कि वो टाइम पीरियड के बगैर लाइट गई। टाइम पीरियड वो गैस का तो सर्दियाँ तो वैसे सर्दियाँ, गर्मियों में भी गैस नहीं होती है, गर्मियों में भी यहाँ गैस नहीं है। और रोडों के ये हाल देखें, यहाँ मतलब मेरी जैसी बूढ़ी औरत तो चल नहीं सकती बगैर जो ग्लासेस पहने, तो मैं तो चल ही नहीं सकती। चलूँ तो ये धक्का लगता है जैसे स्टेप पे जैसे चल रही हूँ, क्या चलना है। और ये कि लाइट का तो ये कि सबसे बड़ा इशू यही है कि यहाँ पे गुलशन हदीद क्या पूरे कराची में यही है कि भाई ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। बिल कितने आते हैं? बिल, अरे वो तो बात सुनो, हम जैसे गरीब बेवा औरत, और अभी मेरा आया 3,500 रुपया। किस चीज का? बिजली का 3,500 आया। 3,500 आप अभी जाके सदका दीजिएगा, मेरा 40,000 आया है। नहीं, कुछ भी नहीं है, ना ही पंखा चल रहा है, ना ही लाइट चल रही है रात में, दिन में फ्रिज भी नहीं चल। मैं आपको सच बता रही हूँ, अब ये उनको पता चल गया कि आपका 3,500 आया है। उन्हें जैसे ही पता चलता है जिसके इतना सा बिल आता है वो इतना बड़ा देते हैं, और ये बड़ी नाइंसाफी है, ये बड़ी नाइंसाफी। देखिए हम लोग रेंट के घर में 2 कमरों में, रेंट का घर है आपका? हाँ, रेंट का घर है और 2 कमरों के घर में, और यहाँ पर सिर्फ मैं, मेरा बेटा और मेरी बहू रह रही है। और सारा दिन तो मैं खुद ड्यूटी, इनको सबको पता है कि मैं तो सारा दिन घर पर ही नहीं हूँ, ना मेरी लाइट जल रही है, ना मेरी गैस जल रही है, ना मेरा कुछ भी नहीं है। शाम मैं ड्यूटी पर हूँ, तो उसके बावजूद अगर 3,500-4 हजार हमें बिल आ रहा है, और ये 1100 गैस का बिल, किस चीज का बिल है? गैस ही नहीं है, गैस है ही नहीं, और 1100 बिल में ठोक दिया। आप गए नहीं गैस कंपनी में कभी जाके? आपने बोला नहीं कि गैस जब हमारे इलाके में आ नहीं रही, भाई ये बिल किस चीज का वो बता दो। तो कोई सुने तो, यहाँ के लोग सुनते हैं कि ये एक बात मैं बताऊं कि ये लोग सुने तो ये यहाँ की कौन सी हुकूमत है, कौन सी पार्टी है ये हमारा साथ देगी। तो कराची वालों की कोई आवाज नहीं सुनती। वोट लेने की बारी जब आती है तो वो यही कहेंगे कि हाँ भी वोट दे दें। जब वोट दे दिया तो उसके बाद वो बंदा ही गायब है, कहाँ गया बंदा। और मैं कहती हूँ पाकिस्तानी अवाम ही बेवकूफ़ है जो इन पार्टियों का साथ दे रही है, और ख़ास तौर पर मैं कहती हूँ PTI और PP इनको तो वोट देने ही नहीं चाहिए। PTI के तो लोग बड़े मोहब्बत करते हैं, आप कह रही उनको वोट ना दें इसके? लोग क्यों मोहब्बत करते हैं? लोग क्यों मोहब्बत करते हैं उनसे? वो नारे लगाने के लिए कि नारे लगाएं। हम तो डांस करेंगे तो वो लोग पीपल्स पार्टी डांस पार्टी। पीपल्स पार्टी तो डांस पार्टी नहीं है। नहीं, वो भी डांस पार्टी है। अच्छा। हाँ, वो भी है, पीपल्स पार्टी है। तो ये कि अगर कोई हक पे आवाज़ उठा भी रहा है ना, तो हक पे आवाज़ उठाने के लिए यहाँ की आवाम तैयार ही नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आवाम तैयार होती ना, या हमारी हुकूमत तैयार होती, तो ये हमारा ये कराची ना होता, वो ये जन्नत बन चुका था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम बातें आपने सुनी। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। वो खातून ने बहुत सारी बातें की जिससे उनके, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी बताई थी। साथ कुछ नाराज़गी भी है कुछ पार्टियों से उनकी, और होनी भी चाहिए। जब आपको कुछ ना मिले, जब कुछ ना मिले तो फिर नाराज़गी तो आवाम जाहिर करेगी अपनी। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यहाँ पर दूसरी तीसरी मरतबा आई हैं और हालात से वाकिफ़ भी हो गई हैं। यहाँ जो मसाइल हैं वो ज़ाहिर है गंभीर मसाइल हैं। सड़कों का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है,
सेवरेज का मसला है, ये सारे मसाइल हैं। लेकिन ये मसाइल हल कौन करेगा? ये कोई अच्छी क़यादत को मौका देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जमात इस्लामी को सीटें मिली हैं और उम्मीद है कि उनका मेयर बन जाए। लेकिन साथ साथ ये भी हम कहना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी यहाँ सिर्फ देहाती पार्टी बन गई है, शहरी पार्टी नहीं है वो। यहाँ आप देखें कि फेज़ 2 में भी शिकस्त खाई उन्होंने, जमात इस्लामी की यूनियन यूसी जीती जमात इस्लामी ने। और यहाँ भी गुलशन हदीद फेज़ 1 और टाउनशिप में जो जमात इस्लामी का कैंडिडेट था फैज़ अहमद फैज़, उसने यहाँ जीता। सिर्फ सरंदई गोट में जाके उन्होंने 2-2.5 हज़ार ठप्पे लगाकर एक ही गांव में से रिजल्ट बनाया और वो जीत गए। तो हम तो कहते हैं पीपल्स पार्टी देहाती पार्टी है, किसी शहर में उनकी नुमाइंदगी नहीं है। अब जो सैलाब जैसे पानी आया, ये आया, सिर्फ ढोंग है, लोग उसी तरह मर रहे हैं, खप रहे हैं। इतनी इमदाद मिली, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अल खिदमत ने अभी भी जाके वहाँ जो मेडिकल कैंप लगाए, राशन दिए। यकीन यानी हमने शहजाद कोट 8 लाख का राशन भेजा है, हम लोगों ने खुद अपनी कोशिशों से जमात इस्लामी से मदद ली और जाके राशन दिए। यहाँ जो भी है ये सारे नुमाइंदे जितने भी दोस्त हैं हमारे, सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। इखलाकन 30-35 साल से रहते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। काम का अगर कहो तो जी हमें फंड नहीं मिल रहे। भाई 40 साल से आपकी हुकूमत है, लाड़काना जिसको स्विट्जरलैंड बनना चाहिए था, वो लाड़काना के खंडरात वही रोड हैं, वही कुछ हैं। जब आप अपने एक शहर को जिसके लास्ट टाइम लाड़काना कब गए थे? मैं हर 2 से 3 साल जाता हूँ जी। अब कब गए थे लास्ट टाइम? अभी मेरा दोस्त है वहाँ, चेयरमैन भी जीता है, नसीमुद्दीन चांडियो, उसने अभी आगे हालात बताए कि कुछ उसी तरह ही है। अच्छा। तो बात ये है कि ये सिर्फ अब कराची जो है वो एमक्यूएम रोती रही कि भाई हमें फंड्स नहीं देते, अख्तियारात नहीं देते। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आ रहे हैं जमात इस्लामी, अब वो कश्मकश यही है कि भाई अगर आपकी हुकूमत है आप फंड्स दें ना, उनको अख्तियारात दें ताकि वो काम करें। अगर आप काम नहीं कर सकते दूसरे को काम करने का मौका दें। तो ये सारे चीज़ें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला तो इंशाल्लाह काम करेंगे। और ये बस्ती जिसमें आप खड़ी हैं, ये 82 में जमात इस्लामी की यूनियन पासलो थी, जो एक छोटी तंजीम थी, उसने ये मंसूबा बनाया और लोगों को घर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं तो ये कहूँगा मिनी पाकिस्तान इस वजह से कहूँगा कि यहाँ पैंट पहन के निकलो, धोती पहन के निकलो, पजामा पहन के निकलो, शलवार पहन निकलो, एक कल्चर है, एक माहौल है। मतलब कोई किसी को तंग करने वाला नहीं है। हाँ। नहीं है। और अल्लाह माफ करे किसी की डेथ हो जाए तो पता ही नहीं ले, यानी कि उनके रिश्तेदारों को पता ही नहीं लगता कि कहाँ से लोग आए, कहाँ से जनाजा हो गया और कहाँ उनका जो थोड़ा बहुत जो खिदमत होती है वो उनके पड़ोसी ही कर लेते। तो इतनी यहाँ मोहब्बत है, खुलूस है। लेकिन इस मोहब्बत खुलूस को भी आखिरकार लोग कहते हैं जी काम तो होना चाहिए ना। काम जब होगा जब उनको फंड्स मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि यहाँ इस बस्ती को और संवारें, बनाया भी है तो संवारेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, अब मैं इनकी जानिब आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। सारी चीज़ें, मैं तो आज दूसरी या तीसरी बार यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे लोगों से बात कर रही हूँ। अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब जो सिस्टम बना है अब उस सिस्टम के थ्रू काम होगा। अब किस तरह से काम होगा, क्या नज़र आ रहा है आगे आपको? सबसे पहली बात यह है कि हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपका चैनल हमारे यहाँ गुलशन हदीद तशरीफ लाएँ, जो हमारे जो यहाँ के जो तकारीब हैं, यहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं उसको उजागर करने के लिए आप लोग तशरीफ़ लाएँ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सबसे जो पाकिस्तान स्टील मिल, जो कि एक ऐसा इदारा है जिसकी वजह से ये गुलशन हदीद बना है। आज पाकिस्तान स्टील मिल की हालत देखें, तकरीबन 15-20 हज़ार लोग इन्होंने बेरोज़गार कर दिए। अब ये जो यहाँ पर जो लोग जो रह रहे हैं, तो ना तो यहाँ रोड का कोई मतलब मसला ये लोग हल करते हैं, ना पानी का मसला हल करते हैं, ना बिजली का, ना गैस का। यहाँ पर लोग इतना परेशान है, ना रोज़गार का मसला है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये 30-40 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रही है इनकी, तो ये पैसे कहाँ ले जाते हैं, ये आवाम पर क्यों नहीं लगाते हैं? ये इनका फर्ज है कि जो पैसे इनके पास आते हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये कहाँ हैं, ये 75% कहाँ हैं?
लेकिन 25% तो कम से कम लोगों पे तो लगाएं, पाकिस्तान पे लगाएं, सिंध पे लगाएं, कराची पे लगाएं। मतलब आपका मकसद ये है कि 100% खा रहे हैं, लगा नहीं रहे। खाने दो, हम तो कहते हैं कहाँ है, खाए बगैर कोई नहीं रह सकता है, लेकिन कम से कम यहाँ पर इस इलाके के लोगों के मसाइल भी तो हल करें। लोग जो यहाँ पर पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, गैस के लिए तरस रहे हैं, रोडों की हालत आप देखें कैसी हो गई है। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ गुलशन हदीद नहीं, आप कराची के किसी भी कोने में, किसी भी इलाके में जाएं, आपको कस्ता हालत में रोड मिलेंगे। तो उसकी क्या वजह है? क्या ये सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है कि ये तमाम रोडों को जो है ना वो सही करें, लोगों के मसाइल हल करें और लोगों को बिजली, पानी, गैस ये सारा मतलब प्रोवाइड करें? ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है, बस जो भी आए बस जेब में अदम। ये थोड़ा सा हमारे लिए ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मेरे साथ जो अभी मौजूद हैं जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है और चेयरमैन के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और थोड़ी बहुत नाराज़गी मुझे नज़र आ रही कि कोई नाराज़गी है इनकी, वो अब मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या है। आज थोड़ी सी नाराज़गी आप दिखाए थे कि बड़ा कुछ एक मसला हुआ है, वो क्या है, हमारी आवाम को भी बताएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने 2-3 बार हो गए आप कोशिश करते हैं कि मसाइल को हल हाईलाइट किया जाए। तो इस दफ़ा मैं ये चाह रहा था कि एक प्रोग्राम इसके बाद रख लें, पूरी यूसी की जो हमारी जो जुडिक्शन है ना, कहाँ से कहाँ तक यूसी बनी है, मेरे ख्याल एक फुल प्रोग्राम कर लें। कन्वेंस मैं मुहैया करूँगा, सारी चीज़ें दूंगा, आप सर्वे कर उसकी एक रिपोर्ट तो शायद कर दें। सिंध हुकूमत के लिए अगर चाहिए तो इतना बड़ा एक चेयरमैन का हल्का बना दिया है और वो एमपीए का हल्का क्या होगा, फिर तो पूरा पाकिस्तान होगा, मुझे लग रहा है ये। अब सूरत हाल दूसरी तरफ आ जाऊं कि यहाँ से टोटल वोटर जो है मेरे यूसी का 37,000 समथिंग था। 30,000 जो एक तरफ है 29 या 30,000 के करीब, उसमें से मैंने विन किया है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ से लेकर आप समझ लें कि जब यूसियाँ बनती हैं, ये यूसियाँ तो ज्वाइंट इलाके के साथ बनी जाती हैं कि इलाका साथ ज्वाइंट हो। इन्होंने क्या किया कि यहाँ से फेज 2 को क्रॉस करके सुमार गोट है, सुमार गोट से ले जाकर इधर मिलाया, इधर से ये कर मिलाया, टाउनशिप मिलाया, निश्ताराबाद मिलाया। उसके बाद यहाँ से पूरी बीच में से गैप करके 10-12 किलोमीटर पे जामकंडो गोट ले गए। जामकंडो गोट ले जाकर उसके बाद फिर वहां से उठाया पीर सरंदी गोट ले गए, फिर उससे उठाया के फिल्टर प्लांट के पीछे है अब्दुर्रहमान गोट, वहां ले गए। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट उन्होंने दिया, शायद आप लिंक रोड पे गए हो तो अब्दुर्रहमान गोट वहां पे है, उस्मान गोट, अब्दुर्रहमान गोट, उस जाके बैतुल-सलाम के सामने वहां दिया, दे कोटेरो वहां पर। ये यूसी है क्या चीज, मजाक? ये तो परी पोल धांधली का एक मंसूबा है जिसको आपने हाईलाइट करना है। सच्ची बात है, ये जो मसाइल तो ये पूरे पाकिस्तान के हैं। ये जो मसाइल है ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में पैदा हुए। इनको ये खतरात है कि यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। इन्होंने प्री पोल धांधली का जो ठप्पा मार का था वही हुआ हमारे साथ। हम यहाँ से 600-700 की लीड ले रहे थे इन 3 जगहों पे। ये सबसे बड़ी आबादी फेस 1। क्या लगता है हल्का बंदियां सही नहीं हुई हैं? बिल्कुल भी नहीं सही हुई, बिल्कुल 100%। आप मैं इनका सर्वे करवाता हूँ ना, आप इसकी रिपोर्ट चाहे करते हैं एक, बस काफी है मेरे ख्याल ये हमारे इस हुकूमत के लिए कि इसकी एक रिपोर्ट बना दें, पूरी सारी चीजें मुहैया करूंगा, कन्वेंस दूंगा, वहाँ सर्वे करवाऊंगा, आप पूरी रिपोर्ट बना के उसको चाहे कर लें। इसके अलावा जो मसाइल है, मसाइल तो सच्ची बात इन्होंने क्रिएट किए हैं, मसाइल नहीं है। ये इन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इस इलाकों को बेआबाद करना चाहा है। अब भी जो सूरत हाल है, इन्होंने ये देखे थे, आप पिछली दफा भी आई थी, मैंने निशानदेही की थी कि जनाब ये नाले, सड़कें, ये पैसा आखिर फंड मिलता है ना इस इलाके का, किधर गया?
उससे एक ही जवाब था। पिछली दफ़ा भी इनका पीपी का जतोई साहब वो जिम्मेदार थे, इसके चेयरमैन थे, अब भी वो उन्होंने जनाब आकर वहाँ से लेकर ले लिए और वो कहते थे कि मेरे पास फंड नहीं आते, मैं क्या करूँ, मेरी कुछ सुनता नहीं है। अब लोगों को ये सारे अब भी वही हमारे साथ तो जरूर। इसमें जमात इस्लामी के 2 काउंसलर अभी जीते हैं, वार्ड 3 और वार्ड 4 थे, और इंशाअल्लाह ताला हमें तवक्को है कि हम इनकी पूरी भरपूर पुष्टपनाही करेंगे, जो मसाइल हम हल कर सके ज़रूर करेंगे, इनसे करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे हम। इसी तरह फेज़ 2 हमने पूरा जीत लिया जमात इस्लामी। आज भी ये कोर्टों में जाकर ठप्पे मार मार के, ये खोल के ठप्पे मार के उधर जनाब कोर्टों में जाते हैं कि हमारी जी रिकाउंटिंग कराओ। किस चीज़ की रिकाउंटिंग? यहाँ जितने पोलिंग स्टेशन हैं उनके ऊपर सारे इनके नुमाइंदे थे, किसी ने कोई मसला। एक बात इलेक्शन कमीशन को भी वाज़ेह रहना चाहिए कि किसी जगह से कोई कंप्लेंट इन्होंने हायर की है, हाईलाइट की है, कोई कंप्लेंट नहीं थी, एक भी। सच्ची बात है, हमने तो प्रॉपर, मैंने भी लिख के दिया है कि 3 पोलिंग स्टेशन को आप चेक करवा लें कि जो पोलिंग वहां हुई है, क्या देहाती इलाके में इतनी ही पोलिंग हो सकती है? जो ये शहरी इलाकों में फिर बेहतर है, लेकिन वहां तो इन्होंने 100% 80% पोलिंग करवा दी है। हर सूरत हाल ये है कि हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह के फजल से जमात इस्लामी का अमीर बन जाए, हम उसकी मदद लेंगे, हर हालत में मदद लेंगे, और इंशाल्लाह हमें पुर उम्मीद है कि वो हाफिज साहब अमीर बनेंगे। हम मदद लेकर इस इलाके को कोशिश करेंगे संवारने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। सारी डिटेल में आपने बात सुन ली, अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया आपका, आप तशरीफ यहाँ लाई गुलशन हदीद के अंदर, और हमारी आवाज़ को आपने मीडिया तक उजागर किया। असल में यहाँ थोड़ी सी बात ये करूँगा, असल में सिस्टम में ख़राबी है पूरे ऑन दी वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर जो एक सिस्टम है जो लागू हो जाना चाहिए, वो सिस्टम अभी तक राइज हो नहीं सका। उसमें क्या डंग टपाओ, जो पंजाबी कहते हैं डंग टपाओ। हर जो हुकूमत आने वाली है अपना टाइम पास करती है, और टाइम पास करवाने वाले टाइम पास करवाते हैं। मतलब इनके सियासतदान इस वक्त जो है बिल्कुल बेबस हो चुका है, उनको बेबस कर दिया गया है। बेबस किस तरह हो गया? उनको करप्शन में लगा दिया गया। हर सियासतदान को करप्शन में लगाकर अपना काम कोई और लोग कर, बैरिकुलेट जो है, बैरिकुलेट अपना काम कर रहा है। मैं अगर बताऊँ, मैं चेयरमैन रहा हूँ यूसी का, मेरे पास छोटे से बैरिकुलेट, एक छोटा सा होता है ना, उसने मुझे भी कहा होगा 50 दफ़ा कहा होगा, ऐसे कर ले आप, ऐसे कर लें, ये पैसे मिल जाएंगे, ये पैसे मिल जाएंगे, ये पैसे बच जाएंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात इस्लामी से अटैच था, और मुझे कुछ कुरान का, कुछ अल्लाह का खौफ था, मैंने उस तरफ नहीं किया। मेरा रिकॉर्ड है, मेरे 4 साल का, मैं दावा ये करता हूँ पर आपके ऑन एयर कि मेरे पे कोई करप्शन साबित करने की 1 रुपए की। अब आए इस तरफ ये सिस्टम में, अगर हम इसको सिस्टम को लीगलाइज कर लें कि अपने जो नुमाइंदे हैं उनकी अपनी मर्जी काम करें वो, और मुल्क को वही चला सकते हैं, आम आदमी नहीं चला सकता। बैरिकुलेट काम ही नहीं है, तो बैरिकुलेट अपना काम करे और सियासतदान अपना काम करें। जो सियासतदानों को काम करने नहीं दिया जा रहा, उनको गलत लाइन पे लगाकर, करप्शन में लगाकर उनको उस तरह उलझा देते हैं, फिर उनकी निगाह रखते हैं, उनकी वीडियो बनती हैं, उनको करप्शन कराते रहते हैं, फिर बाद में उनको फिर ब्लैकमेल करते हैं। और ब्लैकमेल जब करेंगे तो फिर क्या करेंगे? वो इनके ताबे हो जाएंगे। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सिस्टम ऐसा राइज हो जाए कि जिसके अंदर हर बंदा, अपना इदारा अपना काम करे। अपना अगर मीडिया है तो अपना काम करे, बैरिकेड अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे, ये मुल्क तरक्की करेगा। आज आपके सामने है बांग्लादेश कल बना, वहाँ बुलेट ट्रेन चल पड़ी है, एक 32 मंजिला शिपिंग जहाज बनाकर अमेरिका को भेज दिया, और हमारी पीपल्स पार्टी ने हमें आटे की लाइन में लगा दिया। कितना फर्क है? हम आटे की लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ वो उसने बुलेट ट्रेन चला दी। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि कम से कम हमारे सियासतदानों को भी सोच लेना चाहिए, अपना पेट तुम जो भर लिया, अब बस करो, इस मुल्क को बचा लो। मुल्क है तो हम हैं यहाँ पर, और मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये मसाइल तो क्या है? ये मसाइल तो कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें कि हमारे पास इतना वो जरिया आमदन है, इतना पैसा, इतने प्रोटेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, ये रोडें वोडें, ये सारे मामले कुछ भी नहीं है। हम अगर अपने आप को ठीक कर लें, अपना निज़ाम सही कर लें, अपने ये तय कर लें कि यार मैंने अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह की तरफ जाना है, मैं वहाँ भी जवाबदेह हूँ। हम ये खाली यहाँ जवाबदेह नहीं है, अवाम को जवाबदेह होते हैं, लेकिन अल्लाह को भी जवाबदेह हैं। लेकिन सियासतदान को चाहिए कि जब अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को जवाब देना है, तो कम से कम यहाँ का निज़ाम सही कर लें, करप्शन को ख़त्म कर दें, अब पेट भरना बंद कर दें अपना। कम से कम वो कहते हैं जो वो अपना राइट जॉब और राइट मैन राइट जॉब, ये काम फार्मूला है ना जी। जो जिसका मतलब अब एक मतलब फैब्रिकेटर है,
या एक एग्रीकल्चर काम जानता है, उसको वज़ीर ख़जाना बना देंगे आप। वज़ीर ख़जाना को आप कहेंगे जाओ जी अपना सनद साजी करें आप, ऐसा नहीं होता। जो बंदा जिस काबिल है उस बंदे को वहाँ पर बिठाया जाए, उससे वो काम लिया जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारा तरक्की करेगा। जरूर जी। इस तरफ आते मैं इनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारी सूरत हाल आपने देख ली, इलेक्शन हो चुके हैं, अभी भी जो कशमकश है और जो चीज़ें हैं वो देख के अब आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप हमारी बस्ती में तीसरी दफ़ा आई हैं। तमाम दोस्तों ने मुख्तलिफ मामलात आपके सामने पेश किए, लेकिन इस आबादी में हमें रहते हुए तकरीबन 30 साल हो गए। इस आबादी जो कि एक मिनी पाकिस्तान की शक्ल है, ये इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एक सनती हब है और सनती आबादियों पर मुश्तमिल इलाका है। हमारा इसमें सबसे बड़ा रोल ये रहा है कि मैं खुद जमात इस्लामी का पुराना कारकुन हूँ और हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पर जिस वक्त ये आबादी बनी थी, ये कराची में डिफेंस के मुकाबले की आबादी थी। उस आबादी के अंदर कोई मसाइल नहीं थे। अगर इसको ज़रा सा भी संवारने की कोशिश की जाती, इब्तदाई दिनों में इसके ऊपर वर्किंग के अंदर जो है ना इसको हिस्सा दिया जाता। हिस्से से मुराद ये है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यहाँ पे यूसी है, यहाँ पे मेयर कराची है, तो मुख्तलिफ टाइमों में सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, तो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। और यहाँ पर जब आबादी का दबाव बढ़ा तो यहाँ पे पानी का मसला शुरू हो गया। जब यहाँ आबादी का दबाव बढ़ा तो यहाँ बिजली का मसला पैदा हो गया। तो ये आबादी का दबाव एक दिन में नहीं बढ़ा, लेकिन इन लोगों को मौका मिला हुआ था, लोगों ने मुंतखब किया हुआ था उन अदारों को जो अदारे इन कामों के लिए काम करने के लिए जिनके पास हक होता है और उनको कानूनी और जमहूरी तरीके से उनको आगे लाए हुए थे। लेकिन जब उन्होंने काम नहीं किया तो अल्लाह का शुक्र है जमात के ये कारकुन, जमात की ये टीम एक इख्तियारात पर आकर काम करते हैं। हमने बगैर इख्तियारात के काम किया है। इस आबादी में आप जाएं, किसी से भी पूछ लें, आज जो हमें वोट मिला है, आज कराची में जो आवाज़ बने हम कराची की, हाफिज नईम जो कराची की आवाज़ बने, वो जमात के इन कारकुनों के इन जज्बों से बने। हमने यहाँ पर आरओ प्लांट लगाया हुआ है, हमने यहाँ पर खिदमत हॉस्पिटल कायम किया हुआ है। यहाँ पर खुदा न खास्ता मरना जीना हमारा मुश्तरका है, ये मिनी पाकिस्तान है। हमारे कारकुन मैयत बस का मामला हो, उनकी तस्वीर का मामला हो, उनके बच्चों की तालीम का मामला हो, पिकअप पॉइंट का मामला हो, हम उसमें हिस्सा लेते हैं। आखिर उस चीज़ को लोगों ने कंसीडर किया और आज हमें फल मिला है। हम शुक्रगुजार हैं अवाम के और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस आबादी में अब वो दिन नहीं रहेंगे, वो दिन यहाँ से रुखसत होंगे। यहाँ पर इंशाअल्लाह तरक्की आएगी, इसलिए कि हमारा मेयर आएगा और पूरे कराची में हमारी चेन मौजूद है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम यहाँ मौजूद थे और यहाँ के लोगों से भी हमने बात की, यहाँ के जो नाज़िम थे उनसे भी बात की, जिन्होंने चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ा था उनसे भी बात की, यहाँ की आवाम से भी बात की। आपने तमाम शो देखा और लोगों की बातें सुनी और ये आप तक पहुँच गई हैं। यही सिलसिला हमारा इसी तरह जारी रहेगा। हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और इसी तरह से शो करके आपको वहाँ के मसाइल भी और वो भी दिखाएंगे कि अब आगे वहाँ पे काम किस तरह से होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।